आनंदपुर नामक गांव में एक भव्य बरगद का पेड़ था जिसे गांव वाले विश्वा नाम से पुकारते थे। वह पेड़ काफी विशाल, भव्य और लचीला था। अपनी इन्हीं विशेषताओं से वह अपने पास के इलाकों में काफी प्रचलित था। कितने ही तूफान, बाढ़ और दूसरी विपदा आई, पर विश्वा ने सभी को झेला और अपने स्थान पर अडिग रहा। यहाँ तक कि ग्रामीणों द्वारा इसे काटने के प्रयासों का भी सामना करना पड़ा, फिर भी यह ऊंचा खड़ा रहा। इसकी जड़ें धरती में गहराई तक धंसी हुई थी। इसकी शाखाएं उन सभी को आश्रय और आराम प्रदान करती थी जो इसे चाहते थे। पर पेड़ तो पेड़ है, इतनी विशेषता होने के बाद भी गांव वाले इसकी कदर नहीं करते थे। एक बार आनंदपुर में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और जीवित रहने के लिए बेचैन ग्रामीणों ने जलाओ लकड़ी के लिए पेड़ों को काटना शुरू कर दिया। विश्वा भी गांव वालों का निशाना बन गया। कई लोगों का मानना था कि विश्वा को काटने से उन्हें कठिन समय से निपटने के लिए पर्याप्त लकड़ी मिल जाएगी। उन्हीं ग्रामीणों में रवि नाम का एक समझदार और सामाजिक हृदय वाला युवा लड़का भी रहता था। वह अक्सर विश्वा के नीचे बैठकर एक अजीब सी शांति और शक्ति का अनुभव करता था। एक दिन उसने ग्रामीणों को बरगद के पेड़ को काटने की योजना बनाते हुए सुना। परेशान होकर रवि विश्वा के पास गया और कहा कि हे शक्तिशाली विश्वा, गांव वाले तुम्हें काटने की योजना बना रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें कटने से कैसे बचाया जाए। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है तो मुझे बताओ। विश्वा ने अपनी गहरी गूंजती आवाज में उत्तर दिया, रवि मेरे प्रिय, चिंता मत करो। मैंने ऐसी कई प्रतिकूलताओं का सामना किया है। मेरी ताकत धरती की गहराई से आती है, मेरी जड़ों से आती है जो मुझे स्थिर रखती है। मेरी तरह तुम्हें भी कठिनाई के समय में अपनी आंतरिक शक्ति ढूंढनी होगी। विश्वा की बातों से प्रेरित होकर रवि ने फैसला किया कि विश्वा को कटने से बचाने के लिए वह ग्रामीणों से बात करेगा। अगले दिन वह अपने गांव वालों से बात करना शुरू किया और उन्हें बरगद के पेड़ द्वारा उनके लिए किए गए सभी अच्छे कामों की याद दिलाई। उसने उन्हें याद दिलाया कि कैसे विश्वा ने चिलचिलाती गर्मी में छाया प्रदान की, कैसे इसने मधुर धुन गाने वाले पक्षियों को आश्रय दिया और कैसे इसकी जड़ें मिट्टी को एक साथ रखती हैं, जिससे कटाव को रोका जा सकता है। रवि के प्रयासों के बावजूद ग्रामीण अपनी योजना पर अडिग थे। उन्होंने छोटी शाखाओं को काटना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि जीवित रहने का यही एकमात्र तरीका है। रवि असहाय महसूस करते हुए गांव के सम्मानित बुजुर्ग धर्मेंद्र के पास गया, जो अपनी बुद्धिमत्ता और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। उसने धर्मेंद्र से कहा, बाबा कृपया विश्वा को बचाने में हमारी मदद करें। ये हर चीज में हमारे साथ रहा है, क्या कोई दूसरा रास्ता नहीं है? रवि ने हाथ जोड़कर विनती की। रवि के जुनून से प्रभावित होकर धर्मेंद्र ने गहराई से सोचा। फिर उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और एक प्रस्ताव रखा। हमें याद रखना चाहिए कि विश्वा ने हमें जीवन और आश्रय दिया है। आइए इसे कम करने के बजाय समाधान खोजने के लिए मिलकर काम करें। हम अपने संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं और जो हमारे पास है उसे साझा कर सकते हैं। साथ मिलकर हम अपने बरगद के पेड़ को नष्ट किए बिना इस सूखे से बचा सकते हैं। धर्मेंद्र की बातों में समझदारी देखकर गांव वाले सहमत हो गए। उन्होंने विश्वा को काटना बंद कर दिया और भोजन और पानी साझा करके एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा सामुदायिक उद्यान भी शुरू किया, जिसमें उनके पास बचे थोड़े से पानी का उपयोग करके सब्जियां उगाई गईं। जैसे जैसे समय बीतता गया, बारिश लौट आई, जिससे आनंदपुर में जीवन वापस आ गया। ग्रामीणों को एकता के मूल्य और अपने पर्यावरण के संरक्षण के महत्व का एहसास हुआ। विश्वा घायल होने के बावजूद लचीला और गौरवान्वित खड़ा था। उसकी शाखाएं एक बार फिर छाया प्रदान कर रही थीं और उसकी जड़ें धरती में गहराई तक टिकी हुई थीं। वर्षों बाद रवि आनंदपुर में एक सम्मानित नेता बन गया, जो हमेशा प्रकृति और आंतरिक शक्ति के साथ सद्भाव की वकालत करता था। वह अक्सर विश्वा की कहानी लोगों को सुनाता था, जो युवा पीढ़ी को विपरीत परिस्थितियों में लचीलेपन और स्थिरता के बारे में सिखाती थी। दोस्तों, विश्वा और रवि की कहानी हमें एक संदेश देती है, जो कि इस प्रकार है। आंतरिक शक्ति विश्वा की तरह सच्ची स्थिरता भीतर से आती है। अपने गहरे स्व से जुड़कर हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकते हैं। एकता और सहयोग संकट के समय में एक साथ काम करने और एक दूसरे का समर्थन करने से स्थायी समाधान मिल सकते हैं। प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण का संरक्षण और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहना समुदाय के लिए दीर्घकालिक लाभ सुनिश्चित करता है। लचीलापन, प्रतिकूल परिस्थितियां जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन ये हमारा लचीलापन और अनुकूलन की क्षमता है जो हमें चुनौतियों से उबरने में मदद करती है।
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।